नमस्कार दोस्तों। शमशान, जहाँ सामान्य मनुष्य जाने से भी डरता है, वही कुछ ऐसे साधक भी हुए हैं जिन्होंने उसी शमशान को अपनी तपोभूमि बनाया। उन्हीं महान अघोरियों में से एक था बाबा कीनाराम। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी ऐसी साधनाएं की थी जिनके बारे में भी सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी सिद्धियां केवल कथाएं नहीं थी, बल्कि साधना, त्याग और मन पर पूर्ण नियंत्रण का परिणाम था। आज की यह कथा केवल रहस्य और चमत्कार की नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, आत्म संयम और तंत्र साधना की कठोरता की भी है। वर्षा ऋतु अपने चरम पर थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ मुंगेर के उस पुराने शमशान की भयावहता और भी बढ़ जाती थी। उसी शमशान में एक युवा साधक गहन तपस्या में लीन बैठा था। वह साधक कोई और नहीं बल्कि बाबा कीनाराम थे, जो अपने गुरु बाबा कालूराम के आदेश से साधना कर रहे थे। रात का मध्य समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल वर्षा की बूंदों और शमशान में जलती चिताओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक बाबा कीनाराम ने आकाश की ओर देखा। आकाश में एक अद्भुत प्रकाश पुंज धीरे धीरे उसकी ओर उतर रहा था। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, उसमें एक अलौकिक तेज था। जैसे जैसे वह निकट आया, उसका स्वरूप स्पष्ट होने लगा। वह एक अत्यंत सुंदर योगिनी थी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरा पूर्ण रूप से शांत। वह आकर बाबा कीनाराम के सामने खड़ी हो गई और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने शांत स्वर में पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस भयानक रात्रि में शमशान में आने के क्या कारण है? योगिनी ने उत्तर दिया, हे साधक, मैं गिरनार पर्वत की एक साधिका हूँ। मैं काली गुफा में निवास करती हूँ और भगवान महाकाल की साधना करती हूँ। मुझे ध्यान में संकेत मिला कि इस समय एक महान साधक इस शमशान में तप कर रहा है। मैं एक विशेष सहज साधना पूर्ण करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे आपके सम्मान योग्य साधक की आवश्यकता है। योगिनी ने आगे कहा, यह साधना केवल नाम से सहज है, वास्तव में यह अत्यंत कठिन है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर एक साथ साधना करनी होती है। परंतु सबसे कठिन बात यह है कि पूरे समय मन पूर्णतः ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। तन पास हो सकता है, पर मन में काम का एक भी विचार नहीं आने चाहिए। यह सुनकर बाबा कीनाराम कुछ क्षण मौन हुए, क्योंकि यह केवल साधना नहीं थी, यह मन की अंतिम परीक्षा थी। एक सामान्य मनुष्य के लिए ऐसी स्थिति में मन को स्थिर रखना असंभव जैसा था, परंतु अघोर मार्ग साधारण लोगों के लिए बना ही नहीं है। बाबा कीनाराम ने आंखें बंद की और अपने गुरु का स्मरण किया। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यह साधना भगवान महाकाल की इच्छा है तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ देवी। योगिनी मुस्कुरा उठी। अब उस साधना के लिए एक शव की आवश्यकता थी। उसी समय कुछ लोग एक मृत शरीर लेकर शमशान पहुंचे। वे अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन अचानक वर्षा इतनी तेज हो गई कि चिता जलाना असंभव हो गया। शमशान का वातावरण भी अत्यंत भयावह हो चुका था। डरे हुए लोग शव को 4 खूंटों से बांधकर वहीं छोड़कर चले गए और बोले, कल सुबह आकर अंतिम संस्कार कर देंगे, जैसे स्वयं प्रकृति इस साधना के लिए व्यवस्था कर रही हो। बाबा कीनाराम ने उस शव को शुद्ध किया, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाया, फिर शव के मुख में अग्नि प्रज्वलित की। उसके बाद बाबा और योगिनी शव पर आमने सामने बैठ गए। बाहर वर्षा प्रचंड थी, बिजली चमक रही थी, परंतु उस शव के मुख में अग्नि शांत रूप से जल रही थी। बाबा मंत्रोपचार कर रहे थे और योगिनी धान के लावे अग्नि में अर्पित कर रही थी। रात्रि बीतती गई, परंतु दोनों के मन पूर्ण रूप से स्थिर थे। जब रात का अंतिम प्रहर आया, तभी अचानक धरती जोर से कांपी। शमशान के बीचों बीच भूमि फट गई और वहां से एक विशाल प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश में नंदी पर विराजमान भगवान महाकाल प्रकट हुए। उनके साथ माता गौरी भी थी। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने दोनों साधकों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों की साधना पूर्ण हुई। तुमने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब वर मांगो। योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने महाकाल और माँ गौरी को प्रणाम किया और अपना इच्छा वरदान प्राप्त किया। फिर बाबा कीनाराम ने भी भगवान शिव से अपना वर मांगा। तब महाकाल बोले, अब आगे तुम्हें ऐसी कठोर साधनाओं की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी तुम ध्यान में मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव और माँ गौरी अंतर ध्यान हो गए। योगिनी भी बाबा को प्रणाम कर कर आकाश मार्ग से चली गई और कहते हैं कि जिस शव पर यह साधना हुई थी वह बाद में पत्थर बन गया। लोक कथा है कि वह पत्थर कभी कभी गंगा में दिखाई देता है।
और जिस भाग्यशाली साधक को वह मिल जाए उसे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा कीनाराम प्रारंभ से अघोरी नहीं थे। युवावस्था में गृह त्याग करने के बाद वे सबसे पहले गाजीपुर पहुंचे और वहां एक वैष्णव संत शिवराम जी की सेवा करने लगे। वे गुरु और उनकी पत्नी की अत्यंत श्रद्धा से सेवा करते थे। वर्षों तक सेवा करने के बाद भी शिवराम जी ने उन्हें कोई मंत्र नहीं दिया, लेकिन बाबा कीनाराम का धैर्य अटूट था। एक दिन शिवराम जी ने उन्हें गंगा किनारे भेजा। जब बाबा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंगा का जल धीरे धीरे बढ़कर उनके चरणों को स्पर्श करने लगा। यह देखकर शिवराम जी समझ गए कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। उन्होंने उसी दिन बाबा कीनाराम को गुरु मंत्र प्रदान किया। यद्यपि बाबा वैष्णव मार्ग में थे, पर उनका मन शक्ति उपासना की ओर अधिक आकर्षित था। रात में जब उनके गुरु सो जाते थे तब वे कई किलोमीटर दूर स्थित माता के मंदिर में जाकर साधना करते थे। धीरे धीरे शिवराम जी समझ गए कि उनका यह शिष्य किसी अलग मार्ग के लिए बना है। उन्होंने बाबा से कहा, तुम्हारा मार्ग अलग है, गिरनार पर्वत जाओ, वहीं तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। बाबा कीनाराम गिरनार पहुँचे। वहाँ कठिन तपस्या के दौरान उन्हें भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए। दत्तात्रेय ने उन्हें हिमालय जाकर तपस्या करने का आदेश दिया। हिमालय में बाबा ने वर्षों तक साधना की। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, परंतु उन्हें अभी एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता थी और इसी खोज ने उन्हें वाराणसी पहुंचाया। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर एक महान अघोरी रहते थे, बाबा कालूराम। कहा जाता है कि वे मृत खोपड़ियों को जीवित कर उनसे बातें करते थे। जब बाबा कीनाराम वहां पहुंचे, उन्होंने यह दृश्य देखा। उन्हें लगा कि यह सब केवल कौतुक है। उन्होंने अपने मंत्र बल से उन खोपड़ियों को शांत कर दिया। कालूराम समझ गए कि कोई महान साधक घाट पर आया है। उन्होंने बाबा कीनाराम को बुलाया और कहा, यदि तुम इतने सिद्ध हो तो मुझे भोजन करा दो। बाबा ने गंगा की ओर देखा और कहा, माँ गंगा, एक मछली दे दो। कहते हैं कि तुरंत एक बड़ी मछली जल से बाहर उछली और चिता की अग्नि में गिर पड़ी। बाबा ने वहीं भुनी हुई मछली कालूराम को अर्पित कर दी। कालूराम ने बाबा कीनाराम की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने गंगा में बहते हुए एक शव की ओर इशारा किया और कहा, वह शव बह रहा है। बाबा बोले, वह शव नहीं, जीवित मनुष्य है। कालूराम ने चुनौती दी, यदि जीवित है तो बुला कर दिखाओ। बाबा कीनाराम ने आवाज़ लगाई। देखते ही देखते वह शव किनारे पर आ गया। फिर बाबा ने कहा, उठो, और वह युवक जीवित हो उठा। यह देखकर कालूराम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा कीनाराम को अपना शिष्य स्वीकार किया। एक बार बाबा कीनाराम कोलकाता के नीमतल्ला शमशान घाट में साधना कर रहे थे। वहीं एक युवक उनकी सेवा किया करता था। नाम था हिरण मुखर्जी। वह बाबा से अत्यंत प्रभावित था। जब बाबा वहां से जाने लगे तो उन्होंने हिरण से पूछा, तुम क्या चाहते हो? हिरण बोला, मुझे भैरवी दीक्षा चाहिए। बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह साधना अत्यंत कठिन है, इसमें मृत्यु का भय रहता है। पर हिरण अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः बाबा ने उसे मंत्र दे दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, शमशान में बैठकर 3000 मंत्र जाप पूरे करने होंगे। बीच में आसन छोड़ा तो मृत्यु निश्चित है। एक शुभ मुहूर्त में हिरण मुखर्जी शमशान में साधना करने बैठ गया। प्रारंभ में सब सामान्य था, लेकिन जब उसका जाप 1000 के पास पहुंचा तभी उसने देखा कि एक विशाल भैंस पर एक नट और नटिन उसकी ओर आ रहे हैं। दोनों अत्यंत डरावने हैं। उन्होंने वहीं चूल्हा जलाया और मुर्गों को मांस पकाने लगे। फिर भी बर्तन खाली दिखाई देता। तब नट ने उसी भैंस को काट कर उसके टुकड़े बर्तन में डाल दिए, लेकिन बर्तन फिर भी नहीं भरा। नटिन बोली, और मांस चाहिए। अब नट रक्त से सनी तलवार लेकर हिरण की ओर बढ़ने लगा। हिरण का साहस टूट गया। वह मंत्र अधूरा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसी दिन के बाद हिरण मुखर्जी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। उसे हर समय लगता था कि वह नट उसका पीछा कर रहा है। वह भागता रहा, चिल्लाता रहा। परिवार वालों ने उसे जंजीरों में बांध दिया। कुछ महीनों तक तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब बाबा कीनाराम को यह समाचार मिला तो वो सीधे शमशान पहुंचे। दाह संस्कार के बाद उन्होंने हिरण की खोपड़ी उठाई और स्वयं वह अधूरी साधना पूर्ण की, क्योंकि गुरु जानते थे कि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो शिष्य को मुक्ति नहीं मिलेगी। उस साधना को पूर्ण कर बाबा ने अपने शिष्य को मुक्त किया था। यह कथा केवल चमत्कारों की नहीं, यह बताती है कि तंत्र साधना खेल नहीं होती। गुरु केवल मंत्र दे सकता है, पर साधना की अग्नि में स्वयं शिष्य को उतरना पड़ता है। पर मन नियंत्रण, धैर्य, निर्भयता और पूर्ण समर्पण, यही किसी साधना की वास्तविक शक्ति होती है। बाबा कीनाराम जैसे महापुरुष इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने वह भय, मोह और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और शायद इसी कारण आज भी अघोर परंपरा में उनका नाम अत्यंत श्रद्धा और रहस्य के साथ लिया जाता है।
दोस्तों यह तो थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।